जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 28 मई के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोस की फैमिली लाइफ 28 मई के दिन कैसी रहेगी। 28 मई के दिन लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। 28 मई के दिन लियोस की हेल्थ, लियोस की बिजनेस एंड जॉब एंड 28 मई के दिन लियोस की हेल्थ। ओके चलिए इन कार्ड्स को, मुझे लग रहा है कि आप लोगों की शादी होने वाली है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, सारे के सारे कार्ड ऐसे ही आ रहे हैं कि मुझे हाइड करना पड़ेगा। तगड़े कार्ड आ रहे हैं आपके भाई, बड़े ज़बरदस्त कार्ड हैं। देखिए बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है 7 ऑफ कप्स। इसका मतलब ये है कि आपके सामने बहुत सारी टेम्पटेशन हो सकती हैं और आप उनसे डर रहे हो सकते हैं, क्योंकि पास्ट में आपको बहुत सारे लोगों ने चीट किया है, बिट्रे किया है, जिस वजह से आपके मतलब पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं, या तो बिजनेस या जॉब को लेके, या फैमिली को लेके, या लव लाइफ या मैरिटल लाइफ को लेके, जिसकी वजह से अब आपकी हिम्मत नहीं पड़ती है किसी पे विश्वास करने की। जैसे कि जब कोई आपसे बहुत ज़्यादा शुगर कोटेड बातें करता है, आपकी बहुत तारीफ़ें करता है, तो आप डर जाते हैं कि आखिर ये इंसान आपसे चाहता क्या है, अब क्या नुकसान होने वाला है आपका। तो इस तरह की मेंटालिटी आपकी हो सकती है। ओके लेकिन ऑप्शन तो आपके पास बहुत सारे हैं। हो सकता है कि आपकी मैरिज के लिए प्रपोजल देखे जा रहे हैं, लेकिन आप जो हैं तो यहाँ पर जो है आपकी हिम्मत जवाब दे जाती है कि आप किसी पे कैसे विश्वास करें। ओके तो आपके पार्टनर के साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। यस 3 साइन आए हैं। तो तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 77 आपको दिख रहा हो सकता है, 4 6 6 6 दिख रहा हो सकता है। यस ये 4 है एंड ये है 3। ओके 11 एंड 15 मतलब 6 अगेन एंड 17 24 33 28 12 15 33 37। ये आपकी एजेस भी हो सकती हैं एंड आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर हो सकते हैं। ओके तो कुल मिलाकर ये ओके प्रॉम्प्टिंग कॉल ए फ्रेंड टुडे। देखिए आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है, क्योंकि ये आपको स्टार की एनर्जी में देख रहे हैं, आपको लेके बहुत ज़्यादा होपफुल हैं। इनको ये भी पता है कि अगर आप लोग इस वक्त कोई काम ऐसा कर रहे हैं, बिजनेस या जॉब, उसमें बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हैं। अगर आप लोग वर्किंग नहीं हैं, आप लोग घर पे रहते हैं, तो भी आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो सकती है जो बहुत ज़्यादा शाइनिंग एंड ब्राइटनिंग है, जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि आपके साथ इनका फ्यूचर बहुत ज़्यादा बेटर रहने वाला है। ओके अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, फिजिकल अट्रैक्शन यहाँ पे ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि आपकी फिजिक ऐसी हो सकती है, आपके लुक्स ऐसे हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा देखने में ब्यूटीफुल हो सकते हैं, जिसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस भी आ चुकी हैं। बट ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर भी आपकी टक्कर की पर्सनैलिटी हैं, क्योंकि ये भी एम्प्रर हैं। आप अगर राइजिंग स्टार हैं तो ये भी इस्टेब्लिश पर्सन हैं। ओके किसी फ्रेंड की हेल्प से ही आपके पास आएंगे, किसी फ्रेंड की, किसी सिबलिंग की हेल्प से, किसी की भी हेल्प से, लेकिन ये आएंगे आपके पास किसी की हेल्प से। ओके किसी को मना रहे हैं कि तुम मेरी हेल्प कर दो। आपने इनको किसी तरीके से हील किया है। आप डॉक्टर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं। एंड सर्विस विद एन ओपन हार्ट इज़ ए की टू सेटिस्फेक्शन। आपने इनकी बहुत मन लगा के इनकी सेवा की है, मतलब आप डॉक्टर हो सकते हैं, या आपने इनको गाइड किया है, मेंटोर हो सकते हैं आप। यस लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर जब आप गाइड कर रहे थे तो आप अपना काम कर रहे थे, आप अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे थे, लेकिन मतलब ड्यूटी आपने इस तरीके से नहीं, आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपने पेशेंट को बिल्कुल इस तरीके से डील करते हैं जैसे वो आपकी फैमिली का ही कोई पर्सन हो, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल वे में। लेकिन यहाँ पर इनके इरादे कुछ और ही चल रहे थे। ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा मतलब इनका लव बढ़ता ही चला जा रहा था। यस
तो ये बहुत ज़्यादा मतलब हाईली इम्प्रेस मुझे दिखाई पड़ रहे हैं आपसे, कि आपकी नज़र जैसे होती थी इनकी दिक्कत पर। अगर ये पेशेंट हैं, अगर आप डॉक्टर हैं, तो आपका मेन फोकस रहता था इनकी डिजीज़ पर, लेकिन इनका मेन फोकस रहता था आप पर। जैसे आपको खूब कायदे से देखना, आपको पूरा एनालिसिस करना, बहुत ज़्यादा ब्यूटी कॉन्शियस, क्योंकि यहाँ पे डेविल का कार्ड आया है, तो आप समझ जाइए कि ये आपके बारे में कुछ और ही इमेजिन कर रहे होते थे एंड आप इनको ठीक कर रहे होते थे। तो कुल मिलाकर ये कि यहाँ पर हो सकता है ये डिवोर्सी सेपरेटेड हों, हो सकता है आप डिवोर्सी सेपरेटेड हों, या ये भी हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कोर्ट केस चल रहा हो या डिवोर्स हो गया हो। ओके, ये भी हो सकता है, या तो ये आपके साथ डिवोर्सी हैं या ये किसी और के साथ डिवोर्सी हैं। अब इनको आपकी हेल्प चाहिए। हेल्प का मतलब ये है कि ये देखिए ये मुझे इतनी हंसी आ जाती है कभी कभी, क्योंकि रीडिंग ऐसी निकल आती है, मतलब ये मरीज ही हैं पैदाइशी मरीज है ये कभी किसी चीज़ के मरीज हो जाते हैं, कभी किसी चीज़ के। जैसे पहले किसी ने इनको डिस किया, किसी ने पेन दिया, या तो लिटरली इनका कोई एक्सीडेंट हुआ हो, कोई डिजीज़ थी उसको आपने क्योर किया है, या तो किसी ने इनको बहुत बुरी तरीके से पेन दिया था, इनके साथ चीटिंग की थी, बिट्रेयल किया था, एंड देन आपने इनको काउंसलिंग की है। ओके, तो आपने इस तरीके से इनको ठीक किया। तो कुल मिला के ये हैं पेशेंट ही, पहले पेशेंट थे किसी और चीज़ के, अब पेशेंट बन गए हैं आपके। तो इनको अब आप ही की हेल्प चाहिए, मतलब आपने इनकी एक बार हेल्प की है तो इनको पूरी ज़िंदगी आपकी नीड है। ओके, द हेल्प यू नीड इज़ ऑन इट्स वे। या से किसी की हेल्प कर रहे हो वो इनको किसी की हेल्प चाहिए एंड जल्दी ही इनको वो हेल्प मिलने वाली है। यस, या तो कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है। अगर इनके आसपास कोई नहीं है तो यूनिवर्स इनको किसी तरह की हेल्प प्रोवाइड करने वाले हैं। ओके, या आपको भी जस्टिस देना चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कोई गलतफहमी हो गई है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, जिसको क्लियर करने के लिए इनको किसी का साथ चाहिए, कोई ऐसा पर्सन जिस पे आप ट्रस्ट कर सकें। ओके, अगर आपको इन पे ट्रस्ट नहीं है तो चलिए देख लेते हैं आपकी बिजनेस एंड जॉब। आप लोग एम्प्रेस हैं, ओके, वर्किंग हो सकते हैं, नहीं भी हैं तभी भी आपकी पर्सनालिटी अथॉरिटेटिव है, आप क्वीन हैं, आप एम्प्रेस हैं, आप महारानी हैं, या अगर आप मेल हैं तो आप एम्प्रर हैं। एंड पॉसिबल ये है कि आप लोगों का या तो कहीं पे ट्रांसफ़र हो गया है, या आप किसी से मूव ऑन करने के बाद आप इस एनर्जी में आए हैं, एम्प्रेस की एनर्जी में। जैसे कि आपका डिवोर्स हो गया एंड देन आपने कोई काम स्टार्ट किया जिसमें अब आप ओनर हैं, आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप बॉस हैं, आप लीडर हैं। ये वाली कंडीशन आपकी हो सकती है। ओके, एंड आप लोग बहुत स्पीड के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा होपफुल हैं, आपने बहुत सारी डार्कनेस देखी है। वैसे भी मैं बता चुकी हूँ कि यस जो एम्प्रेस होती है, यस गाइस, इनफैक्ट मेरे चैनल पर कुछ लोग हैं जो हमेशा ही सुपर चैट करते रहते हैं, लेकिन मैंने कभी किसी को थैंक यू नहीं कहा, क्योंकि मैं रीडिंग में इतना इन्वॉल्व हो जाती हूँ कि थैंक यू कहना मैं भूल जाती हूँ, जबकि ये गलत होता है, क्योंकि जो लोग सुपर चैट करते हैं उनके नेम शॉर्ट आउट होने चाहिए। ओके, तो मैं आज शॉर्ट आउट करना चाहती हूँ, अनजाना सफ़र कोई है, ओके, उनका नेम उन्होंने सुपर चैट किया है, एंड विशाल त्रिपाठी जी, उनका नाम मैं शॉर्ट आउट करना चाहती हूँ, जो अक्सर सुपर चैट करते रहते हैं। एंड इसके अलावा अब जो भी नेक्स्ट सुपर चैट होगा उसके नेम शॉर्ट आउट किए जाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को सुपर चैट करने के लिए। तो चलिए यहाँ पर यस, तो आप जो हैं काफ़ी ज़्यादा विक्टोरियस हो चुके हैं, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है कि आपने बहुत सारी चीज़ों पे, बहुत सारी जगहों पे आपने युद्ध लड़े हैं एंड आप लोग उसमें सक्सेसफुल हुए हैं। आप लोग काफ़ी कॉम्पिटिटिव मेंटलिटी के हो सकते हैं एंड आप लोग जीतने में विश्वास रखते हैं। ओके, काफ़ी हार्ड वर्किंग भी हैं आप। अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए आ चुके हैं ये कार्ड, यस 37 एंड ये है 7 मतलब 44 मतलब 8। ओके, शनि, यूज़ द सॉर्ड ऑफ ट्रूथ टू हेल्प द वर्ल्ड। देखिए, शनि वैसे भी जस्टिस देते हैं, हो सकता है कि आप लोगों में से किसी एक के ऊपर शनि चल रहे हों, या फिर वैसे भी 2024 शनि का साल है, इस साल जस्टिस मिलेगा बहुत सारे लोगों को। आप लोगों ने पता नहीं मेरी 2024 की रीडिंग देखी है कि नहीं, जो पूरे साल की रीडिंग है उसमें मैंने बताया है कि बहुत सारे लोगों को जस्टिस मिलने वाला है, उसमें आप में से भी बहुत सारे लकी वंस हैं जिनका यूनियन होने वाला है, जिनके साथ सारी चीज़ें अच्छी होने वाली हैं।
ओके, तो यहाँ पर जो है आर्कएंजल माइकल आ चुके हैं। हो सकता है कि आप हनुमान जी के भक्त हों। ओके, एंड उनकी कृपा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है। मतलब आप लोगों ने बहुत ज़्यादा या तो शनि देव की वजह से आप लोग हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि जिनके ऊपर शनि स्ट्रांग होते हैं उनको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। बहुत सारी दिक्कतें, मतलब आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी दिक्कतें सॉल्व हो जाती हैं। ओके, यस, शनिदेव अपना बैड इम्पैक्ट नहीं डाल पाते हैं। हालांकि शनिदेव कोई गलत नहीं होते हैं। आपने अगर अच्छे कर्मा किए हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन अगर आपने गड़बड़ किया है तो वो भी फेस करना पड़ता है, क्योंकि कर्मा तो हमेशा लौट के आते ही है। लेकिन हाँ, ये है कि उतना पेन नहीं होता है जितना लिखा होता है। ओके, हनुमान जी की कृपा से बहुत सारे दुख दर्द खत्म हो जाते हैं, मतलब आधा रह जाता है दिक्कत। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं वो कहीं ना कहीं अब इनके अंदर इतनी हिम्मत आ चुकी है, या तो इन्होंने शनिदेव को फेस कर लिया है, या इनके ऊपर इतनी दिक्कतें टूट चुकी हैं कि अब ये बहादुर हो चुके हैं। ओके, तो अब ये हिम्मत के साथ सारी चीज़ों का सामना करने के लिए तैयार हो गए हैं, आपको पाने के लिए, आपको जस्टिस देने के लिए। यस, 33 एंड 4, 37, 1 लीडिंग पोजीशन। 1 नंबर हमेशा रूल करता है, सूर्यदेव का साथ है। ओके, तो 1 नंबर आ चुका है। वैसे भी ये एम्परर हैं, ये जो है बॉसी पोजीशन पे हो सकते हैं। मैंने कहा कि आप लोग सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, पावर कपल हैं आप लोग। ओके, एंड आप दोनों के अंदर ये पावर है। ये पहले अपनी इस पावर को यूज़ नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये यूज़ करना नहीं चाहते थे, या ये किसी वजह से, मतलब इनका टाइम अच्छा नहीं चल रहा था, शनिदेव की सिचुएशन थी, तो ये अपने ही कर्मा फेस करने में लगे थे। या ये भी हो सकता है कि ये थे तो एम्परर, लेकिन वही चीज़ है ना कि इंसान को अपनी पोटेंशियल का आइडिया नहीं होता है। जैसे हनुमान जी अपना बल भूल जाते हैं, तो उनको बल याद दिलाया गया था। इसी तरीके से आपके पार्टनर हो सकते हैं जो अपनी शक्तियों को भूल गए हैं, तो शनिदेव ने बीच में आकर के, मतलब आप समझ सकते हैं ना कि शनिदेव हेल्प ही तो करेंगे हनुमान जी की। तो शनिदेव ने इनकी हेल्प की है, इनके अंदर के पोटेंशियल को जगाया है। एंड अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपको देख करके, कि आपने अगर अपनी लाइफ को इतने अच्छे से डील किया है, तो ये तो मेल हैं, इनके अंदर तो और भी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो ये क्यों नहीं कर सकते, ये क्यों इतना हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। ओके, तो लिसनिंग, अभी अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं। अब इनका दिल कह रहा है कि तुम्हें भी जाना चाहिए, तुम्हें भी उसे पाने के लिए, जस्टिस देने के लिए लड़ना चाहिए। तो यस, ये शादी करने के लिए आ रहे हैं, एंड ये आपको लेके कहीं और सेटल भी हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है। एंड ये कहीं ना कहीं या तो ये डॉक्टर हो सकते हैं, एंड ये आपको हील करना चाहते हैं, आपको सारी मुसीबतों से निकलना चाहते हैं। यस, ये देख रहे हैं कि आप लोग बहुत कड़क हो चुके हैं, क्लियर कट डिसीजन लेते हैं, एंड उसमें सक्सेसफुल भी होते हैं, क्योंकि आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हैं, एंड अब अपने दिल की सुनते हैं। इस वजह से ईश्वर भी आपका साथ देते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एंड आप उनको रिजेक्ट कर रहे हैं। तो इनको फील हो रहा है कि आप, मतलब डिवोर्सी सेपरेटेड हो सकते हैं। तो डिवोर्सी सेपरेटेड होते हुए, मैच्योर एज होते हुए, मतलब आपके फीमेल होने के चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा शिक्षा मिल रही है कि अगर आप फीमेल होकर, मैच्योर होकर इतने सारे रिश्तों को मना कर रहे हैं, तो क्या ये अपने ट्रू लव को पाने के लिए एक एफर्ट भी नहीं कर सकते हैं। तो ये अब एफर्ट करेंगे आपके लिए। ओके गाइज, बहुत लंबी रीडिंग हो चुकी है, तो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को एंड करती हूँ। जय माता दी।